क्वेश्चन है अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब u इज इक्वल टू 0। तो बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, यानी कि अपनी स्पीड इंक्रीज करेगी एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो a की वैल्यू 10, एंड रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट अ रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या होगी, पहले एक्सेलरेट करेगी फिर रिटार्ड करेगी। तो एक्सेलरेट कितनी करेगी, 10 के साथ, रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि ब्रेक अप्लाई करेगी तो पहले स्पीड बढ़ाएगी फिर स्पीड घटाएगी और फाइनली किस पे आ जाएगी, रेस्ट पे। क्वेश्चन है कि इस पूरी जर्नी को 5 किलोमीटर में कवर किया गया, तो स्पीड बढ़ी भी घटी भी, टोटल डिस्टेंस 5 किलोमीटर। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट है, मुझे क्या निकालना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी 72 किलोमीटर पर आवर। तो मैं ये मान रहा हूं कि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, स्पीड इंक्रीज 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 इंक्रीज, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 5/18, तो आंसर क्या आएगा 20। तो वेलोसिटी बढ़ेगी 0 से 20, फिर 20 से क्या हो जाएगी 0। ऐसी कहानी समझ में आ रही है, ऐसे ही है। आपको बताना है व्हाट इज द टाइम, लीस्ट टाइम जिसमें ये पूरी जर्नी कंप्लीट होती है, कैलकुलेटेड टाइम। अब मेरा दिमाग ये कहता है कि वेलोसिटी 0 से कितनी हुई 20, 20 से क्या हुई 0। तो इस जर्नी के लिए मेरे को u पता है 0, मेरे को v पता है 20, तो मैं यहां पे अप्लाई कर सकता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो मेरे पास टाइम t1 आ जाएगा। उसी तरीके से इस जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 20, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, 20 एंड 0। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -20, और मैं अप्लाई कर सकता हूं v इज इक्वल टू यू प्लस 80, सेकेंड टाइम t2, t1 प्लस t2, टोटल आंसर आ जाएगा। कोई डाउट इसमें, क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। तो जब मैंने ये किया, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम तो कुछ और आएगी अभी। जब मैंने ये किया, बिल्कुल मैं एज अ स्टूडेंट होता मैं ऐसे ही करता, कोई भी ऐसे ही करेगा, 2 पार्ट ऑफ जर्नी लेगा, t1 t2 निकालेगा आंसर, ऐड करेगा आंसर। तो जब मैंने ऐसा किया v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो देखो इस पोर्शन में u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0.10 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, और फाइनल वेलोसिटी कितनी 20। तो जब मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस 80 कैलकुलेट किया, इन वैल्यूज को यहां पे पुट किया, v इज इक्वल टू 20, u इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0.10, तो मेरा टाइम क्या आया 200 सेकंड। एक आंसर आ गया। फिर जब मैंने इस जर्नी को अप्लाई किया, तो इस जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20, फाइनल वेलोसिटी कितनी 0, a की वैल्यू कितनी -0.2, और यहां से u कैन अप्लाई v इज इक्वल टू यू प्लस 80, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल क्या है 20, एक्सेलरेशन क्या है -0.2, और टाइम t सॉल्व करके क्या आ गया, टाइम 100 सेकेंड। तो आपके पास यहां का टाइम आ गया 200, यहां का टाइम आ गया कितना 100, टोटल टाइम कितना आ गया 200 प्लस 100 300। कोई डाउट इसमें। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आया ना, मैं आपको बता रहा हूं हर स्टूडेंट ऐसी करके आएगा और हो सकता है क्वेश्चन गलत हो जाए। इसमें कोई गलती नहीं है, मजे की बात है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। मैं खुद कह रहा हूं 200 प्लस 100 300 आंसर है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो हो सकता है आपको ऑप्शन ना मिले। अब इसका आंसर 400 है। मुझे कैसे पता लगा ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि जब मैंने 300 निकाला और जब मैंने आंसर चेक किया 400, फिर मुझे लगा आंसर ही गलत होगा, लेकिन आंसर गलत नहीं है। एक्चुअल में इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, दिख नहीं रहा। आप एक चीज नोट करें, क्या आपको 5 किलोमीटर यूज हुआ क्वेश्चन में? नहीं किया, मैंने किया नहीं, पर उसे दिया है, उसे दिया है। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, और मैं s निकाल दूं, और मैं यहां पर भी अप्लाई करूं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as और मैं s निकाल दूं, और अगर मैं ये s और ये s ऐड करूं, तो टोटल आंसर कितने किलोमीटर आना चाहिए 5, क्योंकि टोटल जर्नी कितनी है 5, ऐसे आना चाहिए। करके देखते हैं। जब मैंने यहां पे अप्लाई किया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, तो u की वैल्यू 0, v की वैल्यू 20 और a की वैल्यू 0.10, तो मैंने अप्लाई किया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as में v u 0, एक्सेलरेशन 0.10,
तो यहां से सॉल्व करके जब मैंने एस निकाला तो 2000 मीटर आ गया। ठीक है, सही है। फिर जब मैंने यहां पे अप्लाई किया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 20 और a की जगह -0.2, ये रहा 0 20.2, s कितना आ गया 1000। और जब मैंने इन दोनों को ऐड किया आंसर क्या आया 3000, जबकि क्या आना चाहिए था 5000। यहां गड़बड़ है। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे इस वैल्यू से ये पता लग रहा है कि टोटल जर्नी 5 किलोमीटर की, 5 किलोमीटर में कुछ पार्ट ऑफ जर्नी में कार एक्सेलरेट कर रही है और कुछ पार्ट में क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। और मुझे ये पता लग गया कि 2000 मीटर तक तो एक्सेलरेट कर रही है और 1000 मीटर में क्या कर रही है, रिटार्ड कर रही है। तो फिर बीच में क्या कर रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, क्योंकि 2000 का फर्क आ रहा है। तो 2000 मीटर है, कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये यहां से पता लग रहा है जब टोटल डिस्टेंस 5000 नहीं आया। हाँ, अगला क्वेश्चन यही है, मुझे कैसे पता लगेगा कैसे करना है। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि टोटल डिस्टेंस आया ही नहीं 5000। अब मैं ये मान रहा हूं कि ये इतनी देर के लिए तो एक्सेलरेट कर रही है, रिटार्ड कर रही है, फिर 2000 क्या कर रही है, तो 2000 ट्रेवल कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड। फिर अगर स्पीड कांस्टेंट है तो कौन सी इक्वेशन अप्लाई करते हैं, s इक्वल टू vt। तो डिस्टेंस ट्रेवल 2000, कितनी वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या थी 20, तो बॉडी 0 से 20 वेलोसिटी अटेन करती है, फिर 20 20 20 के साथ चलती जाती है, तो वेलोसिटी कितनी 20 और टाइम कितना है 100 सेकेंड। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, टाइम की वैल्यू 100 सेकेंड। तो 100 सेकेंड तक गाड़ी चलती है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसलिए टोटल टाइम क्या आता है, एक्सेलरेशन का टाइम 200, रिटार्डेशन का 100 और कांस्टेंट का 100, 400। हमें पेपर में कैसे पता लगेगा कि ये भी बीच में सिचुएशन थी, जबकि बिल्कुल भी हिंट गिवन नहीं है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं बता रही कि बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, नहीं बता रही। तो जिन क्वेश्चन में 5 किलोमीटर जैसे डिस्टेंस गिवन होगा यूज नहीं हो रहा, वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप चेक कर सको कि बॉडी क्या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या नहीं कर रही। ये इसका लॉजिक है और कोई लॉजिक नहीं है। अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत होने का पूरा चांस है, और आपने चेक ना किया हो सकता है गलत भी हो जाए। और अगर ये 5 किलोमीटर ना दे फिर तो 300 सेकंड ही आंसर है, फिर मैंने अज्यूम करूंगा कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। वो तो मेरे को चेक करना पड़ा कि टोटल डिस्टेंस मेरा 5000 मीटर नहीं आया, तो प्रॉब्लम है। समझ में आ रहा है। तो जिनको ये क्वेश्चन नहीं हुआ, ये इस तरीके से आपने सोचना था, तो आंसर आएगा। तो आज के लेक्चर पे चलते हैं। आज हमने एक शीट ओपन करें, इसमें शायद ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 5 नंबर शीट होगी, ये रही ऑब्जेक्टिव शीट, यही है ना, चेक करो। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई। नहीं मिला। क्वेश्चन है, ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर ट्रेन की वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू बीटी, और कोई क्वेश्चन लग ही नहीं सकती कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। और कितनी स्पीड से ट्रेन चल रही है, 45 किलोमीटर पर आवर। एक ब्रिज को क्रॉस करना है, 1 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, कितना समय लगेगा क्रॉस करने में, ये बताएं। मुझे एक बात बताएं, जब मैं इसमें कैलकुलेट करूंगा कि ट्रेन जो है 110 मीटर लंबी है और ये कितने टाइम में से क्रॉस करेगी, तो डिस्टेंस क्या लूंगा, कितना लंबा ब्रिज है 1000, तो मैं 1000 डिस्टेंस ट्रेवल लूं कि 1000 प्लस 110 लूं, 1000 प्लस 110 लूं। ट्रेन की लेंथ क्यों ले रहे हो, क्रॉस तो ब्रिज करना है, क्रॉस तो ब्रिज करना है, तो ट्रेन की लेंथ भी लें, ना लें कि लें, कितने बोलते ना लें, फर्क नहीं पड़ रहा। ब्रिज देखो, कितने लोग बोलते नहीं लें। कैसे कैलकुलेट करते हो, ये देखो ट्रेन चल पड़ी, ब्रिज को क्रॉस कर रही है, ट्रेन का इंजन आ गया कॉर्नर पे, आपके हाथ में स्टॉप वॉच था, बंद कर दो स्टॉप वॉच, नहीं, अभी पूरी ट्रेन क्रॉस
नहीं कि जब तक पूरी की पूरी लेंथ क्रॉस नहीं होती तब तक आपकी घड़ी चलती रहेगी, तो इसलिए 110 मीटर को कंसीडर करना पड़ेगा। तो भी तो भी 110 ही आएगा। ये सेंटर लेते हैं, मतलब ये कैसे? वो सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, इसी कॉन्सेप्ट इसमें ही लग रहा है यार। हमें ट्रेन का मास नहीं गिवन, क्या पता इंजन का मास ज्यादा हो बोगी का कम हो, आप कैसे सेंटर लोगे मास? नहीं, वो सेंटर ऑफ मास का टॉपिक आएगा उसमें, इसमें नहीं लेगा। देखो ऐसा है, मैं फिर आप लॉजिक समझे, आप बस घड़ी ऑन कर लें, ट्रेन क्रॉस हो रही है, अब कॉमन सेंस है, इंजन यहाँ पर आ गया कॉर्नर पे, तुम घड़ी तो नहीं बंद करोगे ना, किसका टाइम हो गया, नहीं करोगे। पहला डिब्बा गया, दूसरा, जब तक आखिरी निकल नहीं जाएगा तब तक तो यार घड़ी ऑन रहेगी ना। तो इंजन एंट्री यहाँ पे कर गया था, क्रॉस तो पूरी ट्रेन को करवाना है, तो 110 मीटर ऐड करना है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस क्या लेंगे, 1110। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? टोटल डिस्टेंस क्लियर है यहां तक? टोटल डिस्टेंस आ गया, और स्पीड की वैल्यू कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, कितना आ रहा है, 12.5 मीटर पर सेकंड। चेक करो, क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है, 45 मीटर पर सेकंड, अब सॉरी 12.5 मीटर पर सेकंड। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? डिस्टेंस लिया, स्पीड में आपने कन्वर्ट करना आता है सबको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो निकालो टाइम, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पे s इज इक्वल टू vt लगेगा, रीजन क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। तो फिर निकालो इसे और ऑप्शन मार्क करो क्या आ रहा है। ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है इसका, 88.8 सेकेंड। देखो सारा सॉल्व नहीं करना, पता ही है यार 88 तक आ गया है तो फिर 88.8 ही चलेगा, और क्या चलेगा। पर आपको आइडिया समझ में आ रहा है कैसे करना है, और जिनका हो गया वो सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2। ये लो, सर ये बताओ, टू बॉल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इकट्ठी फेंकी गई दो बॉल्स, ए वर्टिकली अपवर्ड, तो ए कहां जा रही है, ऊपर, विद स्पीड ऑफ 20, एंड बी डाउनवर्ड्स फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर विद सेम स्पीड 20। तो एक को ऊपर से फेंका, एक को नीचे से फेंका, सेम टाइम पे 20 एंड 20। एक स्ट्रेट लाइन में अगर ये आएंगी तो आपस में कहीं मिलेंगी, ये देखो मेरे हाथ बॉल्स हैं, ये मिली, कहां मिलेंगी ये बताओ। तो टोटल जर्नी कितनी है, 40 मीटर की, कुछ डिस्टेंस फर्स्ट बॉल कवर करेगी और कुछ सेकंड करेगी। तो इस केस में वो कह रहे हैं कि सेम लाइन ऑफ मोशन, मतलब एक ही लाइन में मूव कर रही है, ऐसे मूव नहीं कर रही, ऐसे मूव कर रही है, तो इनकी टक्कर हो सकती है। तो ऐसे केस में कहां पे मिलेंगी, फ्रॉम ए। ठीक, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, इसमें इस क्वेश्चन में ये करेंगे कि ये मान लो आपके पास 40 मीटर की हाइट है, तो ये हाइट कितनी है, 40 मीटर है, ये रही। सपोज ये ए बॉल है, सपोज ये बी बॉल है, ए बॉल ऊपर मूव करती है, बी बॉल नीचे मूव करती है, ए ऊपर फेंकी जाती है विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बी नीचे फेंकी जाती है विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट इसमें? सही, ये बॉल्स कहीं पे मिलती हैं, लेट अस सपोज ये यहां पे मिलती हैं, मान लो
राइट, यहाँ पे मिलती है। ये तो बताना है कहाँ पे मिलती है, ए से कहाँ पे मिलती है। तो लेट अस सपोज इस केस में हम ये मानते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ना, मान लेते हैं ये निकालना है। तो ये डिस्टेंस कितना है, x। तो ये डिस्टेंस कितना है, 40 माइनस एक्स। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? टोटल डिस्टेंस अगर 40 है और एक x है तो दूसरा 40 माइनस एक्स है। आपको x निकालना है। अब ये बताओ कि यहां से यहां ए बॉल यहां से यहां आती है, बी यहां से यहां आती है, टाइम टेकन दोनों का सेम होगा कि इसका t1 इसका t2 होगा? दो अलग अलग बॉल्स हैं, डिफरेंट होगा। कितने लोग डिफरेंट होगा, कितने लोग सेम होगा? ओके, ये पूरी गेम फिर से खेलते हैं। अपने हाथ में घड़ी रखना, स्टॉप वॉच, मन में सोचो, स्टार्ट। अब घड़ी में टाइम क्या हुआ है, टी। तो दो घड़ियां रखी हैं, पूरा एक्सपेरिमेंट तो एक ही हो रहा है। तो इमेजिन करो 40 मीटर में ये हुआ, तो जितने समय में नीचे की बॉल ने x कवर किया उतने समय में ऊपर के बॉल ने 40 माइनस एक्स कवर किया। तो टाइम टेकन दोनों का सेम। दो घड़ियां थोड़ी ना है कि एक ने t1 लगाया एक ने t2। एक्सपेरिमेंट इकट्ठा स्टार्ट हुआ दो बॉल्स का। तो इसलिए लेट अस सपोज ये बॉल यहां से यहां का t टाइम में आती है, उतने टाइम में ये बॉल यहां से आती है, क्योंकि इनकी मूवमेंट साइमल्टेनियसली सॉल्व स्टार्ट हुई है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? जो बॉल अगेंस्ट ग्रेविटी ऊपर जाती है उसमें एक्सेलरेशन माइनस 9.8, और जो ग्रेविटी के साथ फ्री फॉल में नीचे आती है उसकी एक्सेलरेशन प्लस 9.8। तो एक काम करते हैं, ए बॉल के लिए लगाते हैं S इज इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। ए बॉल के लिए डिस्टेंस x है, इनिशियल वेलोसिटी 20 है, इंटू टी एक्सेलरेशन माइनस 9.8 है। ये ग्रेविटी के ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, तो x की वैल्यू आएगी 20t हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है यहां तक? उसी तरीके से जो बॉल b है, b बॉल, इसके लिए भी अप्लाई करो ut हाफ ए टी स्क्वायर। बी बॉल के लिए क्या आएगा 40 माइनस एक्स, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी 20, टाइम इसका भी t, बस एक्सेलरेशन इसकी माइनस नहीं, एक्सेलरेशन इसकी प्लस। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? दोनों बॉल्स के लिए क्या अप्लाई कर दिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एक में एक्सेलरेशन माइनस 9.8 और एक में प्लस 9.8। सही? करो इन्हें सॉल्व, सॉल्व करके t निकालो और t से x निकालो। टी बना रहे? देखो मैं तो इसको ऐसे सॉल्व करना पसंद करता हूं, किसके अंदर आप सिंपली ये काम करें, फर्स्ट इक्वेशन को लिख लें, x इज इक्वल टू 20t माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी का स्क्वायर, और आप इसी के नीचे सेकेंड इक्वेशन लिख लें 40 माइनस एक्स 20t हाफ 9.8 इंटू टी का स्क्वायर। इन्हें ऐड कर लें, कितना आसान है। ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कैंसिल, ये टर्म भी इससे कैंसिल। ये लो, साफ पता लग रहा है टाइम कितना है, 1 सेकेंड। तुमने x निकालना है, कोई बात नहीं, इस टाइम को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, x निकालने के आ रहा है, कर ले। जो टाइम तो आ ही गया ना, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में चाहे 2 में,
वन में पुट कर लें, टाइम को 1 सेकेंड पुट करें, एक्स निकालें, आंसर मार्क करें, क्या आ रहा है। से इसे सॉल्व करें, सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है 15.1। मेथड सबको समझ में आ रहा है क्या करना है। फिफ्टीन पॉइंट वन है, टाइम आ गया 1, पुट कर दे इसमें 1 और 1, एक्स आ गया। ये देख x इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 स्क्वायर, कर ले, x निकाल ले। सॉल्व, नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोई बात नहीं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3। तो u इक्वल टू 0 आएगा, वो भी आ रहा है, नेक्स्ट वही है, नेक्स्ट है, फिर वो ड्रॉप किया जाता है बॉल को, ड्रॉप मीन्स u इक्वल टू 0। क्वेश्चन है अ प्लेयर थ्रोज अ बॉल अपवर्ड विद इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4। मेरे को एक चीज का आंसर दें प्लीज। सपोज क्वेश्चन में ये गिवन है, ध्यान देखो, क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉल को मैंने टॉप ऑफ द टावर से, टावर का टॉप है, इससे नीचे गिरा विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 20 मीटर पर सेकेंड, राइट। दूसरा केस, एक बॉल को टॉप ऑफ द बिल्डिंग से ड्रॉप किया, ड्रॉप किया, तो बोलो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, 0, राइट। तीसरा, अगर सपोज करो एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है विद 20 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20। नेक्स्ट, एक बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है, वेलोसिटी नहीं दी, तो क्या लें, 0, u इज इक्वल टू 0। नहीं, मैंने ऊपर की तो बात ही नहीं की, मैं तो नीचे इनिशियल वेलोसिटी क्या लूं,
वो तो जो होएगी तो होएगी, मैं इनिशियल वेलोसिटी क्या लूं? अच्छा अच्छा ओके, क्या मैं जीरो लूं, हाँ या ना? ओके, क्या ऐसा हो सकता है कि स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो नीचे? हाँ रेस्ट पे, स्टोन इज लाइंग एट रेस्ट, अब मेरे को ऊपर फेंकना है, तो क्या इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो लें? क्वेश्चन है कि एक स्टोन को ऊपर फेंकना है, मुझे फेंकना है, और इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाँ या ना? ऐसा हो सकता है? नहीं लगता आपको? क्यों? फेंक रहे हैं तो कोई तो वेलोसिटी देंगे, ओके। ऐसा भी तो हो सकता है, मैंने दे दी एनर्जी, फिर यू इक्वल टू जीरो, फिर वन, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, वेलोसिटी बढ़ती गई। अच्छा ऐसा होता नहीं, ये लो पत्थर मेरे हाथ में है, ये मेरे हाथ में है, यू इक्वल टू जीरो, अब मैं इसको ऊपर फेंकूंगा, तो अब उस केस में क्या लें? तो फेंक दिया ऊपर मैंने, तो यू तो जीरो था, अब तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना लें इस केस में? नहीं। ओके देखो, पहली बात, अगर किसी पत्थर को ऊपर फेंका जा रहा है, बड़ी कंफ्यूज होते हैं लोगों को जाके, यार करना क्या है इसका, ऊपर फेंका जा रहा है, तो वो जीरो वेलोसिटी से पत्थर कभी ऊपर नहीं जा सकता। ठीक कह रहे हैं, कुछ तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी भाई, फ्री में कौन ऊपर जाता है ऐसे, वो अगेंस्ट ग्रेविटी, तो जीरो नहीं हो सकती, पहला पॉइंट। पर स्टूडेंट बोलता है सर देखो ये पत्थर आपके हाथ में था, तो हाथ में था, फिर आपने इसको ऊपर फेंका, तो फिर जीरो थी, तो फिर ये तो ले नहीं रहे ना, उससे पहले तो ये मैंने पहाड़ से भी काटा था, तो उसकी भी हिस्ट्री चले, फिर उसके बाद तो धरती भी बनी थी, उसकी हिस्ट्री भी लेनी है, तुम्हें कोई मतलब नहीं है ये कहां से उठा के लाया हूं मैं। जब मैंने इसको ऊपर फेंका, यू जीरो हो ही नहीं सकता, वेलोसिटी दे के ही फेंका, ऐसे ऊपर जा ही नहीं सकता, तो अपने पत्थर की इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं लेनी, नीचे से ऊपर में, ऊपर से लेनी है, ऊपर से ड्रॉप किया अलाउड है, यू कैन बी जीरो, ऊपर नहीं जा सकता। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन आएगा, सपोज एक रॉकेट है, एक रॉकेट एक रॉकेट है, ये ऊपर जा रहा है, तो रॉकेट के केस में ये ऊपर जा रहा है और वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, अलाउड है, ये हो सकता है। रॉकेट के केस में एक रॉकेट उड़ता हुआ ऊपर जा रहा है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो से स्टार्ट करेंगे, पत्थर तो यू इक्वल टू जीरो से नहीं उड़ेगा, और रॉकेट उड़ सकता है? कि रॉकेट और पत्थर तो एक ही बात है, शेप ही चेंज की है, ऐसा नहीं ले यू जीरो, रॉकेट उड़ सकता है, रॉकेट में इंजन लगा हुआ है, वो गैसेस नीचे फेंकता है, स्टोन में पत्थर में इंजन नहीं लगा हुआ, कोई फोर्स भी नहीं है, तो रॉकेट जब उड़ते हैं तो यू जीरो से उड़ते हैं, गैसेस फेंकते हैं, यू इज इक्वल टू जीरो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वेलोसिटी बढ़ाते जाते हैं, पत्थर थोड़ा ऐसे उड़ता, पत्थर उड़ता थोड़ी ना, पत्थर को तो फेंका जाता है, रॉकेट फेंका थोड़ी ना जाता है, रॉकेट तो उड़ता है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि रॉकेट इनिशियल वेलोसिटी जीरो से ऊपर उड़ रहा है, अलाउड है, वो ग्रेविटी को ओवरकम करता हुआ उसके पास पूरा थ्रस्ट है, उड़ सकता है, लेकिन पत्थर नहीं ऐसे उड़ सकता, पत्थर उड़ता नहीं है, पत्थर को तो फेंका जाता है। तो बहुत क्वेश्चन आएंगे जिसमें इस टाइप की प्रॉब्लम आएगी, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यू इक्वल टू जीरो ले लो, पत्थर में नहीं लेना, रॉकेट में लेना है, समझ में आ रहा है? अब मेरा ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं ए प्लेयर थ्रू द बॉल अपवर्ड इनिशियल स्पीड 29.4, ये लो जी, इसको ऊपर फेंका गया 29.4, तो इनिशियल वेलोसिटी 29.4, और वो ऊपर चला गया, और मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन क्या निकालना है? एस। फाइनल वेलोसिटी ऊपर जाके क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि ऊपर जाके रुकेगा फिर नीचे गिरेगा, तो एक बार फॉर एन इंस्टेंट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। क्या निकालना है? एस निकालना है, हाँ तो निकाल दो ना, एस क्या है? तो याद एक्सक्यूज मी रखना सर। जब बॉडी ऊपर जाती है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो एक्सीलरेशन क्या लेनी होती है? माइनस 9.8। तो अप्लाई कर, क्या अप्लाई करें? u 29.4, v 0, अप्लाई करो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a s, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल 29.4 का होल स्क्वायर, एक्सेलरेशन माइनस 9.8 और इनटू एस, निकालो जो एस क्या आ रहा है? एक्सक्यूज मी 44.1 सर। आ रहा है, चेक करो, अप्लाई कर दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, और यहां से एस निकालो। सर टाइम पर चेक करता हूँ, तो आपको टाइम भी निकालना है,
वो टोटल टाइम निकालना है, जाने का भी और आने का भी। तो इस क्वेश्चन में ये भी निकालना है कि एक स्टोन कितनी देर में ऊपर गया और फिर नीचे आया, टोटल टाइम जर्नी का क्या रहेगा, जाने का भी और आने का भी, ये क्वेश्चन है। दिखाता हूं, एस इक्वल टू बी टी, वेलोसिटी कांस्टेंट है पत्थर की, ए के बिना कैसे करोगे यार, जी 9.8 है तो है, स्पीड तो हाँ ऐसे करेंगे। ये देखो एक आंसर आ गया, दूसरा सुन लो। एक काम करो, पहले सिर्फ जाने का टाइम निकालो। जाने का टाइम अगर निकालना है तो अप्लाई करो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी, जीरो। इनिशियल कितनी, 29.4। ऊपर जाने की एक्सेलरेशन कितनी, -9.8। और टाइम कितना, t1। चेक करो t1 कितना आ रहा है, 3 सेकेंड। कोई डाउट इसमें? तो ये जाने जाने का टाइम है, अपने को तो जाने एंड आने का टाइम निकालना है। अब नीचे आने का टाइम करें। नीचे आने के टाइम में अब एक काम करेंगे, नीचे की जर्नी कैलकुलेट करो। नीचे की जर्नी में इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, जीरो। जब बॉडी नीचे उतरेगी तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो। तो नीचे की जर्नी में यू कैन अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है, एस तो पता ही नहीं, चलो फिर चेंज कर लेते हैं। नीचे की जर्नी में इक्वेशन नहीं अप्लाई करते, नीचे की जर्नी में अप्लाई करते हैं फिर से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन फाइनल वेलोसिटी नहीं पता, ये भी नहीं कर सकते, फिर क्या करें? ठीक है, तो क्या करें, दोबारा बोलो। ओके, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a s। चेक करते हैं v क्या है, वो तो जाने का है, आने का क्या है? ये भी नहीं लगेगी, नहीं वी तो पता ही नहीं। पर दोस्त वी क्या लेंगे तो बता दो। हाँ ये बोल सकते हो, जब हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाने में लगाओ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a s, उसमें पहले s निकाल लो। तो जैसे अगर आप ऊपर जा रहे हो तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2a s में फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल कितनी 29.4 का स्क्वायर, टू एक्सेलरेशन कितनी -9.8 इंटू एस Excuse me, sir. कितना दिया हुआ है। अच्छा एस तो निकल गया, ठीक है। फिर अगर एस ऊपर निकला हुआ है फिर तो बात ही खत्म होगी, कुछ करने की जरूरत क्या है, फिर हो गया क्वेश्चन। फिर तो कुछ करो ही मत, फिर नीचे की जर्नी में लगाओ एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, हम एस निकाल चुके हैं 44.1। इनिशियल वेलोसिटी जीरो, हाफ 9.8 इंटू T2 का स्क्वायर। चेक करो T2 आएगा 3 सेकेंड, मैंने बिना सॉल्व के लिख दिया। तो आप आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एक रिजल्ट है फिजिक्स में, अगर इसको ड्रैग ना हो, मतलब फ्रिक्शन ना हो एयर की, तो जो जाने का टाइम है, टाइम ऑफ एसेंट, पत्थर के जाने का टाइम और पत्थर के आने का टाइम ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है। अगर एक पत्थर यहां से ऊपर जाने में टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगेंस्ट ग्रेविटी जाने में 3 सेकंड लेता है, तो वापस आने में भी 3 सेकंड ही लेगा। तो 3 + 3 6, तो इसे डबल कर देना, डन। तो आज के बाद कोई सॉल्व ना करे, बस जाने का टाइम निकाल दे, आने का टाइम एग्जैक्टली सेम। तो इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आंसर आ गया, डन। समझ में आ रहा है यहां तक? Sir, नेक्स्ट। can you hear me? Sir,
आगे आंसर ये। तो क्या क्वेश्चन है, अ स्टोन आफ्टर फॉलिंग फ्रीली फॉर 1 सेकेंड, फ्रीली फॉल का मतलब एक्सेलरेशन नीचे गिरने की 9.8, तो स्टोन को ड्रॉप किया गया फ्री फॉल तभी, देखो अगर मैंने स्टोन को फेंक दिया फ्री फॉल कैसे हुआ, वो तो फिर गड़बड़ हो गई, तो मैंने उसे बोला ही नहीं फेंका, उसने कहा कि फ्री फॉल हो गया, तो ठीक है मैंने स्टोन को ड्रॉप कर दिया, तो u0 नीचे गिरने की फ्री फॉल में एक्सेलरेशन 9.8। अब वो कह रहे स्ट्राइक्स अ प्लेन ऑफ ग्लास हेल्ड हॉरिजॉन्टली, एक शीशा रखा हुआ, ग्लास रखा हुआ हॉरिजॉन्टली, और ये स्टोन इसे आके क्या करता है, टक्कर मारता है। तो उसके बाद क्या होता है, इन ब्रेकिंग थ्रू द प्लेन ऑफ द स्टोन, इन ब्रेकिंग थ्रू प्लेन, तो ये इस ग्लास को तोड़ते हुए जब वो बाहर निकलता है तो इट लूजेस हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, आधी वेलोसिटी खो देता है। फिर और नीचे गिरता है फ्री फॉल में, और नीचे गिरता है, तो बताओ वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है इन नेक्स्ट 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, ये एस निकालना है, वी नहीं, क्या निकालना है, एस निकालना है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर है। अब पहले ये बताओ कि जब ये स्टोन यहां से चला और इसने इसको हिट किया, हिट करते वक्त इसकी वेलोसिटी थी क्या, वो निकाल लेते हैं। तो यहां वेलोसिटी इनिशियल क्या है, 0, फाइनल निकालनी है, एक्सेलरेशन 9.8 और टाइम टेकन 1 सेकेंड। तो आप इसमें अप्लाई करें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू इनिशियल 0, एक्सेलरेशन 9.8 और टाइम कितना 1, तो v इज इक्वल टू 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। तो जब इसने ग्लास को टक्कर मारी इसकी वेलोसिटी क्या थी 9.8, कोई डाउट इसमें। फिर टक्कर मारते जब ये बाहर निकला इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, आधी, आधी वेलोसिटी क्या होती है 9.8 का आधा क्या होता है 4.9, तो निकलते ही इसकी स्पीड क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं, निकलते ही इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 4.9। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है। तो निकलते वेलोसिटी 4.9, आपको अगले 2 सेकेंड में बताना है कि s कितना है, तो अप्लाई करो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 4.9 और कितने डिस्टेंस में निकालना है 2 सेकंड में निकालना है, एक्सेलरेशन 9.8 इंटू 2 का स्क्वायर। कर लो, इसमें कैसे करना है, क्या आंसर आ रहा है चेक कर लो, जो भी मार्क कर लो। समझ में आ रहा है कैसे करना है। तो पहले आपको हिट करने से पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसका आधा करना पड़ेगा, फिर अगली पार्ट ऑफ जर्नी में वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 4.9 एंड देन यू हैव टू अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad स्क्वायर। आंसर ट्वेंटी 9.4, ठीक है डन, मार्क कर दो। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि करना कैसे, आइडिया क्लियर है, ठीक है यहां तक। Excuse me, sir. ये करे, मिलता जुलता क्वेश्चन थोड़ी देर पहले किया था, ट्राई करें।
from the top of the tower 60 meter high, stone is dropped to u is equal to 0, u is equal to 0. At the same time, another stone is thrown vertically upward from the ground with initial speed of 40. उसी टाइम नीचे से स्पीड 40 से स्टोन को फेंका गया, तो ऊपर की 0 नीचे से 40. अब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कोलाइड करेंगे, कुछ भी होता है, मतलब इकट्ठे गिरे, इकट्ठे चले, क्रॉस करेंगे. तो कहां क्रॉस करेंगे ये बताया जाए. चलो मैंने मान लिया टोटल डिस्टेंस अगर 60 है तो यहां क्रॉस करेंगे, और अगर यहां क्रॉस करेंगे तो मान लो ये डिस्टेंस x है, तो ये 60 माइनस x. क्या पॉइंट क्लियर है? और टाइम टेकन दोनों का डिफरेंट नहीं होगा, पूरे एक्सपेरिमेंट का टाइम सेम है t. तो आप अप्लाई करें, इसके लिए s इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसके लिए भी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर. ऐड करें, आंसर निकाले प्लीज. दो इक्वेशन लगाएं, पहले फर्स्ट स्टोन की फिर सेकेंड स्टोन की. S is u to the half at square. दिखाऊं? गुड. ये देखो, तो इसमें क्या करना है, ये देखो. तो इसमें फर्स्ट बॉल के लिए, ए बॉल के लिए इक्वेशन बोलो क्या लगेगी. डिस्टेंस x इज 40t हाफ माइनस 9.8 इंटू टी का स्क्वायर. क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर नीचे वाली बॉल के लिए, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 40, टाइम क्या है t, और एक्सीलरेशन क्या है माइनस 9.8. और b बॉल के लिए क्या लगेगी बोलो. डिस्टेंस क्या है 60 माइनस x, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ 9.8 इंटू टी का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2 करो जरा सॉल्व. 1 एंड 2 इक्वेशन को लिखें, इन्हें ऐड करें, आंसर निकालने t आएगा. Sir, can you hear me? Sir, आ गया आंसर? तो देखो इसमें क्या आंसर आ रहा है. 11.5 तो नहीं आ रहा. अच्छा टाइम आ रहा है. तो आपने दो इक्वेशन बनाई, ये देखो x इज इक्वल टू 40t हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन 60 माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. इन्हें ऐड किया, ये टर्म कैंसल होके क्या हुआ, x से x भी कैंसल, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ रही है 1.5 सेकेंड. कोई डाउट इसमें? क्या सबने टाइम निकाल लिया? तो ठीक है, फिर x भी निकाल लो, पुट कर दो, x क्या आ रहा है चेक कर दो. टाइम आ गया तो ऊपर की इक्वेशन में जरा पुट करना. टाइम आ गया तो किसी भी इक्वेशन में ऊपर पुट करके जरा x निकाल दो. कितना आ रहा है 40. तो अच्छा है, मैंने गलती की, तुम ऐसे ठीक कर लो, ऐसे ही मानना चाहिए. मैं यार इसकी जो वैल्यू है चेक करो कितनी आ रही है
48.97 चेक करना, इतनी आ रही है। जब आप यहां पे टाइम को पुट करोगे ना यहां पे, तो देखो x आएगा 40 इंटू 3/2, 40 इंटू 3/2, हाफ इंटू 9.8 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 48.97। ओके, प्रॉब्लम ये है, मेरा आंसर तो आ गया, पर जब मैंने ऑप्शन देखी उसमें लिखा हुआ है फ्रॉम टॉप, और मैंने गलती से कहां से ले लिया? फ्रॉम बॉटम। तो कोई बात नहीं, अगर डिस्टेंस बॉटम से कितना आ गया 48.97, तो फिर टॉप से क्या आएगा? 60 में से इसे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 60 है, तो 60 में से 48.97 माइनस करो, आंसर 11 पॉइंट समथिंग आएगा। चेक करो, मार्क कर लो। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो ठीक कह रहे कि अगर मेरे को ये पता ही होता कि डिस्टेंस टॉप से निकालना है, तो फिर मैं टॉप का डिस्टेंस लेता x और नीचे का लेता 60 माइनस x, तो फिर मेरे को माइनस करने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर x आ जाता। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां तक हो जाएगा सॉल्व? अंदाजे से, हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, चलेगा। ये दो क्वेश्चन भी करने नहीं, नेक्स्ट टाइम कर रहे हैं। ये लो, अगले दो नहीं करने, अभी किए नहीं हमने, उस पर ट्रिक है कुछ, ये करना है, करो। इनको समझते हैं। क्वेश्चन है, प्लीज साथ साथ आगे देखो प्लीज। देखो, कोई पैराशूट से बेल करता है फ्रॉम एरोप्लेन एंड आफ्टर ड्रॉपिंग थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, तो बिना पैराशूट के जंप कर जाता है, तो u इज इक्वल टू 0, और फिर 40 मीटर तक नीचे गिरता है फ्री फॉल में, पैराशूट ओपन नहीं करता, तो एक्सीलरेशन कितनी है? 9.8। फिर 40 मीटर के बाद पैराशूट को ओपन कर लेता है। जैसे ही पैराशूट को ओपन करता है, उसकी स्पीड बहुत डिक्रीज हो जाती है, और उसकी रिटार्डेशन कितनी है? -2।
कोई कहता है जी 9.8 का क्या करना है, इंक्लूडिंग 9.8, मतलब नेट इसकी -2 है, तो 9.8 को यूज नहीं करना। जब वो कह रहे हैं रिटार्डेशन -0.2 तो -2 है, बात खत्म। तो यहां से यहां फ्री फॉल में एक्सलेशन 9.8 है, और बची हुई जर्नी में जब पैराशूट ओपन हो गया तो -2 है। ठीक हो गया, दो पार्ट ऑफ जर्नी, एक्सेलेरेशन एंड रिटार्डेशन। अब वो कहता है कि इफ इट रीचेज द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 2, तो ग्राउंड को हिट करता है विद अ स्पीड ऑफ 2। आपको बताना है कितनी देर तक ये एयर में रहा, हवा में रहा, टाइम, और कितना डिस्टेंस उसने हवा में कवर किया। तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर ये तो कम से कम गिवन है कि u इज इक्वल टू 0, एक्सेलेरेशन 9.8, डिस्टेंस 40। सबसे पहले जब पैराशूट ओपन हुआ 40 मीटर के बाद, पहले वेलोसिटी निकालो v, ये गिवन नहीं है, ये निकालनी पड़ेगी। आप इस पार्ट ऑफ जर्नी में लगाएं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, तो v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2 इंटू 9.8 इंटू एस की जगह 40। तो यहां से सॉल्व करें, v की वैल्यू आएगी 28 मीटर पर सेकेंड। तो पहला आंसर, पॉइंट क्लियर है, वेलोसिटी आ गई यहां पर। अब उसने पैराशूट को ओपन किया, उसकी वेलोसिटी 28 से घटती 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 लैंड करते हुए क्या हो गई, 2, 28 से 2 हो गई। कोई डाउट इसमें? अफेक्टेड है, मतलब वो बीच में इंक्लूडेड है, मतलब ग्रेविटी का अफेक्ट, ग्रेविटी जाते नीचे आए, पैराशूट का जो जो खुला हुआ है वो हवा को ब्लॉक कर रहा है, उसकी स्पीड बहुत कम हो चुकी है। तो ग्रेविटी का असर है, मैं ये नहीं कहता, पर प्रॉब्लम ये है कि पैराशूट का काम क्या है, उसको रोकना। तो उसने एयर रेजिस्टेंस लगा के, एयर के रेजिस्टेंस को लगा के उसको रोक दिया, स्पीड को रोक दिया। आपने नेट लेनी है, तो करें स्टार्ट। आपको टाइम निकालना है, पहले टोटल आपको डिस्टेंस निकालना है। एक काम करते हैं, टोटल डिस्टेंस अगर निकालना है तो आपको एक डिस्टेंस तो ऑलरेडी गिवन है, कितना, 40। आपको नीचे का डिस्टेंस निकालना है, आप अप्लाई करें नीचे बी सी पोर्शन में अप्लाई करें, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2as, फाइनल वेलोसिटी की जगह 2, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 28, 2 एक्सेलरेशन की जगह -2 और इनटू s। चेक करना है s कितना आ रहा है, निकालना जरा s क्या आ रहा है। बात भी ठीक है, क्या एस निकालने की जरूरत क्या है, हर ऑप्शन में 235 तो है। चलो आप तो निकाल ही लो, प्रैक्टिस के लिए निकाल रहे हैं यार। चेक करना कितना आ रहा है, एस कितना आ रहा है, वन 195 आ रहा है क्या, 195। तो फिर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, 195 प्लस 40। क्या पॉइंट यहां तक क्लियर है? एक आंसर आ गया। ऊपर वाली जर्नी का तो आपको डिस्टेंस गिवन है, नीचे वाली का आपने निकाल लिया और फिर ऐड कर दिया। फिर इस केस में टोटल टाइम, अब टाइम के लिए ये पार्ट ऑफ जर्नी में अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 28, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 10 पुट कर लेते हैं, एक्सेलरेशन थोड़ा इजी हो जाएगा, 10 और इनटू t1। तो t1 अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है, 2.8 सेकेंड। मैंने जान के 10 पुट कर लिया, फटाफट कैलकुलेशन हो गई, नहीं तो वैसे 9.8 चाहिए करना। स्कूल के क्वेश्चन में 9.8 पुट करना है, अगर मेंशन ना हो 9.8 करना है, ऑब्जेक्टिव में चलता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आसपास भी आता है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में, नेक्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी में अगेन v इज इक्वल टू यू प्लस 80 फिर से, लेकिन फाइनल वेलोसिटी 2, इनिशियल वेलोसिटी 28, एक्सेलरेशन -2 और इनटू t2। t2 कितना आ रहा है चेक करो, 13, तो t1 2.8, t2 13, ऐड कर लो, आंसर मार्क कर लो। पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है?
नेक्स्ट, नहीं 9th हमने किया हुआ है, होमवर्क लिखो इसे। 10th हमने किया हुआ है, देखो रिपीट नहीं करेंगे कुछ भी। 10th किया हुआ है, 5th सेकेंड याद है, एनथ सेकेंड वाले भाई बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, सेम है 10th। क्वेश्चन नंबर 11th, हाँ करेंगे। में मुझे एक चीज का आंसर दो इसमें प्लीज, ध्यान से। पहला पॉइंट ये ध्यान से देखना प्लीज। मान लो मेरा क्वेश्चन ऐसे है कि एक बॉडी ट्रेवल करती है और ये पूरी जर्नी कवर करती है इन 10 सेकेंड्स। तो पूरी की पूरी जर्नी जो है वो कितनी देर में कवर करती है? इन 10 सेकेंड्स। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जो हाफ पार्ट ऑफ जर्नी है, अगर टोटल जर्नी जो है वो एस है, S/2 एंड S/2, वो इसने कवर की इन लास्ट 1 सेकेंड। इसका मतलब 9 सेकेंड यहां लगाए तो 1 सेकेंड यहां लगाया। ठीक, मान लो ये गिवन है। लास्ट 1 सेकेंड का दूसरा नाम क्या है? S 10th, क्योंकि 10वां सेकेंड। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? S
टेंथ, तो हाफ ऑफ द जर्नी एस बाई टू या एस टेंथ, एक ही बात है, कोई डाउट इसमें? क्योंकि मैंने क्वेश्चन में क्या कहा कि लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी जो कवर हुआ है वो लास्ट 1 सेकेंड में कवर हुआ, और आखिरी सेकेंड का डिस्टेंस तो क्या हुआ, एस टेंथ ही होगा। कोई डाउट इसमें? तो इस क्वेश्चन में जो हाफ जर्नी है एस बाई टू और एस टेंथ इज एग्जैक्टली सेम। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या है, लास्ट सेकेंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ एस टेंथ वो आधी जर्नी है, आधी जर्नी का मतलब एस बाई टू है। कोई डाउट इसमें? अब इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, नहीं मैं एग्जांपल बना रहा हूं अपना, अब मैं चेंज कर रहा हूं। मेरा क्वेश्चन ये है, ये पूरी जर्नी है, तो पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो। ये जर्नी मान लो कितने सेकेंड में कवर की जा रही है, n सेकेंड्स, पूरी जर्नी n सेकेंड, और पूरी जर्नी अगर s है तो बोलो s का फॉर्मूला, और u इज इक्वल टू 0 है, और पूरी जर्नी में एक्सीलरेशन कितनी है, 4, तो पूरी जर्नी का s क्या होगा बताओ, s अप्लाई करो, ut हाफ at स्क्वायर, तो s की वैल्यू क्या आएगी, 0 हाफ एक्सीलरेशन कितनी 4 इंटू n स्क्वायर, तो s की वैल्यू क्या आएगी 2n स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? तो s की वैल्यू क्या आ गई 2n स्क्वायर। कोई डाउट? वैसे पूछ रहा हूं, s निकालना आ गया। अच्छा अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाफ पार्ट ऑफ जर्नी s बाई टू कैसे कवर हो रही है इन लास्ट सेकेंड। लास्ट सेकेंड का मतलब ये क्या कहलाएगा, s nth, टेंथ की जगह nth कर दिया, एक ही बात है। तो लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी को क्या बोलते हैं, s nth। अब मेरे इस केस में आधी पार्ट ऑफ जर्नी तो s बाई टू है, तो वो किसके इक्वल होगी, s nth। कोई डाउट इसमें? तो टोटल जर्नी s है, s का आधा कितना, s बाई टू इज इक्वल टू s nth। क्या ये समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक एकदम क्लियर? तो इसमें s की वैल्यू मैंने निकाली थी, क्या है 2n स्क्वायर बाय 2, s की जगह 2n स्क्वायर बाय 2, और s nth का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस a बाई 2, 2n माइनस 1, तो 2 से 2 चलो कट गया, n स्क्वायर, u 0, एक्सेलरेशन 4, 2n माइनस 1। सॉल्व करो, क्वाड्रेटिक बनाओ, n का आंसर मार्क करो। n निकालना है ना टोटल, n निकालना है टोटल जर्नी का, और फिर s भी निकालना है। पहले n निकलेगा, फिर यहां पे n पुट करके क्या आएगा, s भी आएगा। n निकालो पहले। तो क्या आपकी क्वाड्रेटिक ये बनी, पहले चेक करो। अगर ये नहीं बनी फिर बात बनेगी नहीं। ये क्वाड्रेटिक बन रही है, ये नहीं बन रही तो फिर ऊपर चेक करो, और अगर ये बन रही है फिर रूट चेक करो।
कितना आ रहा है? 3.4 के आसपास आ रहा है। तो मैथ अपना अपना हमेशा बोलता हूँ, मैथ चाहिए, बस थोड़ा सा बेसिक मैथ चाहिए। फिजिक्स में सिखा दूंगा, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये फिजिक्स तो हो गई, मैथ से तो सॉल्व होगा क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं। ये तो पहले n आएगा, फिर n को जो s की इक्वेशन थी वो क्या थी? 2n² वाली, 2n², तो आंसर आएगा। तो आपको मेथड समझ में आ रहा है? कैलकुलेशन अगर छोड़ दे तो मेथड क्लियर है कि करना कैसे है। ठीक है, यहां तक? देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, न्यूमेरिकल्स का एक बड़ा सिंपल क्लियर फंड है। बहुत लोग इसके नोट्स बनाते हैं, कोई फायदा नहीं है। वैसे ले जाओ प्रिंट आउट, मैं बना के दूंगा नोट्स आपको, कोई फायदा नहीं है, मेरी बात मानो। सॉल्व करना, तुम बस सॉल्व करना आना चाहिए, आंसर तक तुम्हें पहुंचना है किसी भी हालत में। अगर आज नहीं पहुंच पा रहे, घर पे नहीं पहुंच पा रहे, तो टेस्ट में नहीं पहुंच पाओगे। क्लियर है? क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो ये एक्सपेक्ट ना करना कि वहां तुक्का लगेगा और मेरा हो जाएगा, नहीं होगा, किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं होगा। और फिजिक्स सिर्फ सिर्फ न्यूमेरिकल से बनी है। आप थ्योरी याद करके 70 में से 23 पासिंग मार्क्स तो ले जाओगे, लेकिन रिस्पेक्टेबल नंबर कोई नहीं आएंगे, बस पास पास ही हो। ये लेवल का पेपर सेट होने वाला है +1 का, और से ऊपर सेट होने वाला है +2 का। मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। बट मैं फिर कह रहा हूं, यहीं से गेम स्टार्ट है। टाइम लगेगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, ऐसा गुस्सा आएगा कि यार 15 मिनट हो गए मेरे को माथा बच्चे, फिर भी आंसर नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन कर लो, थोड़ा कूल डाउन हो जाओगे, दोबारा कर लेना, है ना। तो डिस्कस कर लो, दोस्त का डिस्कस कर लो, देख आ नहीं रहा था, वो बताएगा किस तरीके से करना है। तो डिस्कशन के साथ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कोई परफेक्ट थोड़ी ना है कि यार तुम आए, तुम +1 का बैच आया, तुमने सारी कर दी है, ऐसा भी कोई बैच हुआ है कभी? ठीक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक? कि कोई पर्सन भागता हुआ आ रहा है 3 मीटर/सेकेंड, मैक्सिमम स्पीड, उससे तेज नहीं भाग सकता, और वो इतनी स्पीड से भागता जा रहा है, तो उसकी स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट। तो एक बंदा कांस्टेंट स्पीड से चला रहा है, तो इस बंदे के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी? S=vt। अब वो कह रहे हैं उसको क्या करना है, एक ट्रेन का, जो ट्रेन को कैच करना है, और विच इज 2.5 मीटर फ्रॉम द डोर। तो जो आखिरी दरवाजा है जिसको कैच करना है, उसकी दूरी 2.5 मीटर दूर है। जैसे ही 2.5 मीटर दूरी उसकी बच जाती है और ट्रेन बिल्कुल सामने खड़ी है, ट्रेन चल पड़ती है। तो u = 0 से, और एक्सेलरेट करती है, अपनी स्पीड को इंक्रीज करना शुरू कर देती है विद एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर/सेकंड²। कितने समय के बाद वो ट्रेन को कैच कर लेगा? टाइम बताओ, ये क्वेश्चन है। तो मैं इस सिचुएशन को ऐसे बनाता हूं, ये देखो, सपोज
ये आपके पास एक ट्रेन है, ठीक, ये मैन है, ये कितनी दूर है, 2.5 मीटर दूर है, ट्रेन चल पड़ती है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और ये मैन कांस्टेंट वेलोसिटी से भागता आ रहा है विद 3 मीटर पर सेकेंड। सिचुएशन क्लियर है? ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमेशा डायग्राम से बनाना है, मैंने हमेशा बताया था, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं ना, अब मैं स्टेटमेंट क्यों पढ़ूंगा, मैंने वही कर तो दिया, दिख रहा है मुझे सब कुछ। मान लो वो ट्रेन को कैच कर लेता है, कहां कैच करेगा, यहां कैच करेगा नहीं, कहां पे, थोड़ा सा आगे, तो फिर ठीक है, नई सिचुएशन ये है, ये लो, तो मान लो वो ट्रेन को यहां पे कैच करता है, तो वो कहां भागता हुआ रहा था, यहां पे, तो जब इसकी डिस्टेंस 2.5 था, और मान लो ट्रेन आगे चली गई बाय अ डिस्टेंस ऑफ x, तो ये डिस्टेंस कितना था, 2.5 मीटर, ऐसे। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? सिचुएशन क्लियर है? तो x डिस्टेंस पे इस मैन ने इसे पकड़ लिया, लो जी कैच हो गया, ठीक है। तो मेरे को ये बताओ, ये जो मैन है इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या लगेगी, s इक्वल टू vt, मैन ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 2.5 प्लस x। देखो गेम यहां से स्टार्ट हुई थी, आप ये पूरी गेम देख रहे हो, आपने स्टॉप वॉच को ऑन कर लिया था, और मान लो इस मैन ने t टाइम पे इसे कैच किया, तो t टाइम पे, एक ही टाइम t पे इस मैन ने डिस्टेंस कवर किया 2.5 प्लस x, और उसी टाइम t में ट्रेन ने डिस्टेंस क्या ट्रेवल किया, सिर्फ x। तो मैन के लिए 2.5 प्लस x इज इक्वल टू वेलोसिटी 3 इंटू मान लो t टाइम में ट्रेन कैच हो गई, इक्वेशन नंबर 1 सही है। तो मैन की इक्वेशन क्लियर। अब दूसरी इक्वेशन किसकी, ट्रेन की। ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, अप्लाई करो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ट्रेन का डिस्टेंस x, 0 हाफ इंटू a कितना है 1, a इज 1 इंटू t का स्क्वायर। लो जी, इन दोनों को जरा सॉल्व करना साइमल्टेनियसली, टाइम निकालो, सॉल्व करो इक्वेशन में 1 and 2 और टाइम निकालो, सब्स्टिट्यूट कर दो x की वैल्यू 2 से 1 में, क्वाड्रेटिक बनेगी फिर से t स्क्वायर की, फिर सॉल्व करो क्वाड्रेटिक। टाइम क्या है, वैल्यू बोलो, तो निकालो टाइम तो निकालना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। ऑप्शन तो इसमें जब आप सॉल्व करेंगे आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी, क्वाड्रेटिक से दो आंसर आ रहे हैं 1 and 5, 1 and 5 दो आंसर, दो टाइम है, चलो इसमें एक ही ऑप्शन है 1, पर ये दो टाइम का मतलब क्या हो सकता है, दो टाइम, चलो दोनों टाइम ठीक है, दो बार वो ट्रेन को पकड़ सकता है, अब ये कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल क्यों पॉसिबल है। देख मैं बताता हूँ, मैं ट्रेन को पकड़ने जा रहा हूँ, ट्रेन खड़ी थी, देख मैं चल पड़ा, ट्रेन चल पड़ी, मेरी स्पीड तेज थी, डिब्बा पीछे रह गया, नहीं किया 1 सेकंड में कैच, अब ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है, ये डिब्बा यहाँ आएगा, 5 सेकंड में कैच कर लूंगा, दो बार हुआ ना, चांस मिस कर गया कोई बात नहीं, मेरी स्पीड तेज थी, ट्रेन स्लो थी, अब ट्रेन तो तेज होगी थोड़ी देर में, तो पहली बार नहीं कैच किया 1 सेकंड में, दूसरी बार कैच कर लूंगा 5 सेकंड में। हाँ तो मेरी स्पीड पहले तेज थी ना ट्रेन से, मैं 3 के साथ तेज भाग गया, ट्रेन पीछे रह गई, फिर ट्रेन आगे निकलेगी एक्सीलरेट करती हुई, अब कैच कर लूंगा दूसरी बार। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों, चलो वैसे डिस्कशन हो रही है, चाहिए नहीं है, आंसर मार्क करो, छुट्टी, ठीक है नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लो कैलकुलस आ गया। क्वेश्चन है, कह रहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला टी। अगर डिस्प्लेसमेंट दे रहा है और दे टाइम रहा है तो कोई बात नहीं यार, तुम स्क्वेयरिंग कर लो इसे, तो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा साइड पे कर लो, तो इक्वेशन सेट कर लो, चलेगी। क्या निकालना है आपको? निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है यहां पर, क्या सिंबल है? एक्स। आपको एक्स निकालना है तब जब वेलोसिटी जीरो है। तो पहले क्या निकालनी पड़ेगी? वेलोसिटी। एक्स से वेलोसिटी निकलती कैसे है, और वेलोसिटी कौन सी जब मेंशन ही है तो इंस्टेंटेनियस। तो फिर एक काम करते हैं, रूट एक्स को स्क्वायर करते हैं, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई। क्या है? फर्स्ट स्टेप क्लियर है, एक्स आ गया। वेलोसिटी क्या होती है? dx बाय dt। कैलकुलस है तो इस x को यहां पे पुट किया, कैलकुलस से डिफरेंशिएट किया, 2 माइनस 1 और इनटू डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस 3, डी बाई डी टी ऑफ ये तो 1 होता है और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, ये वेलोसिटी आ गई। पर मुझे क्या निकालना है? मेरे को x निकालना है। कब? जब वेलोसिटी 0 है। तो उठा के v को 0 पुट कर दो। जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? टाइम। तो टाइम कितना? 3। तो आपको क्या निकालना है? x। टाइम की जगह क्या पुट करोगे? 3, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी 0 है तो टाइम 3 पे है, तो यहां से वैल्यू पुट करेंगे, आंसर 0 ही आएगा। कोई कहता है करने की जरूरत क्या है? तो v 0 है तो फिर x भी 0 है। अच्छा एक काम करो, क्वेश्चन चेंज, t प्लस 3 कर दो। यहां पे मान लो t प्लस 3 होता तो आंसर क्या आता? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ये t माइनस 3 है ना, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मान लो मेरा x t प्लस 3 है तो ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, ये प्लस हो जाता, तो टाइम ना आता इसमें क्योंकि नेगेटिव आ जाता, तो प्रॉब्लम है। अच्छा चलो मैं कहता हूं t माइनस 6 है, चेंज कर गया क्वेश्चन, t माइनस 6 है तो टाइम क्या आता? 6। जब टाइम 6 आता तो आंसर 0 ना आता। तो तुम ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी 0 है और x की वैल्यू भी 0 होगी। कैलकुलस यूज करके चेक करना है, फंस जाओगे नहीं तो। पॉइंट समझ में आ रहा है? मन तो यही करेगा कि करने की जरूरत क्या है, जब वेलोसिटी 0 है तो x भी 0 है, पर ये जरूरी नहीं है। आपके सामने है, फंक्शन है, मैथमेटिकली प्रूव हो रहा है। अगर मैं ये फंक्शन चेंज करूंगा, t प्लस 6 करूंगा, चेक कर लो, आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ रहा है? तो यहां से पहले v निकलेगा, v को 0 पुट करेंगे, t की वैल्यू आएगी, उस t को वापस में x में पुट करेंगे तो आंसर आएगा। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ये लो,
क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन है दो ट्रेन हैं, दोनों एक दूसरे को, दोनों की स्पीड क्या है 30 किलोमीटर पर आवर, और ये एक ही ट्रैक पे आमने सामने आ रही है. A bird who can fly at 60 km per hour flies off one train when they are 60 km apart and head directly for the other train. होगा जी, ट्रेन ने एक दूसरे को देख लिया, ड्राइवर ने 30 के साथ ट्रेन आ रही है आमने सामने, टक्कर होनी होनी है. बर्ड को ये बात पता लग गई, बर्ड ने सिग्नल देने की कोशिश की, उड़ना शुरू कर दिया, ए ट्रेन से बी ट्रेन, बी ट्रेन से ए ट्रेन, बी ट्रेन, ए ट्रेन, बी ट्रेन, जब तक उनकी टक्कर हो नहीं जाती. बेचारा उड़ता रहा. तो जब तक टक्कर हो नहीं जाती, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया बर्ड ने, ये बताओ. ट्रेन ने ना बताओ, ट्रेन का तो 60 है, बर्ड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जाने का आने का, फिर जाने का आने का, हर बार डिस्टेंस इज चेंजिंग. टोटल डिस्टेंस क्या होगा, क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ में आ गया, सोल्यूशन ही पूछ रहा, क्वेश्चन क्लियर है. मेरा अगला क्वेश्चन का आंसर दो. अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ये बर्ड कब तक उड़ेगा, जब तक ट्रेन का एक्सीडेंट हो नहीं जा. ट्रेन का एक्सीडेंट कितनी देर में होगा, ट्रेन की स्पीड कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है, 30 कांस्टेंट. ट्रेन के लिए क्या अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू बी टी. तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड. लास्ट लेक्चर में किया था, अगर कोई एक ट्रेन एक साइकिलिस्ट को ओवरटेक करती है तो वेलोसिटी इज माइनस, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो वेलोसिटी इज ऐड. क्या सिखाया था कि दोनों ट्रेन ने मिलके 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है दोनों ने, तो इसलिए टोटल वेलोसिटी में क्या लेंगे, 30 प्लस 30. लास्ट टाइम डिस्कस किया था, याद है कि वो मान लेती है 30 माइनस माइनस 30, दूसरी ट्रेन रेस्ट पे मान ली जाती है. तो लास्ट लेक्चर किया था, तो टोटल वेलोसिटी को क्या पुट करेंगे, 30 नहीं करेंगे, 30 प्लस 30 दोनों ट्रेन की पुट करेंगे, क्योंकि मिलकर ट्रेवल किया डिस्टेंस. आंसर 1 घंटे तक ट्रेन, जो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा तब तक बर्ड उड़ेगा. पहला पॉइंट क्लियर है. तो बर्ड की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो बर्ड के लिए अप्लाई करो एस इक्वल टू बी टी. तो बर्ड की वेलोसिटी और टाइम, बर्ड कब तक उड़ेगा, 1 घंटे तक. आंसर 60 किलोमीटर तक उड़ेगा. डन. पॉइंट समझ में आ रहा है. तो जब तक ट्रेन चलेगी तब तक बर्ड उड़ेगा. तो ट्रेन 1 घंटे तक चलेंगी, उसके बाद वो टकरा जाएंगी, तो बर्ड के लिए एस इक्वल टू बी टी से आंसर आ जाएगा. समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है, ठीक है. ये शीट नंबर कौन सी है, नेक्स्ट शीट का ये फर्स्ट क्वेश्चन आंसर देना, दूसरे बैच तो कराएंगे ही. क्या क्वेश्चन है, ये हाफ दी राउंड, आधा चक्कर काटता है, और अगर ये आधा चक्कर काटता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी 2r, और डिस्टेंस क्या होगा पाई r. किया था हमने क्वेश्चन फर्स्ट लेक्चर में. ये नेक्स्ट शीट है, 6 नंबर शीट होगी आपके. 6th नंबर क्या है, नंबर का चेंज है 6th. जैसे ये बताओ, x की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, a t का स्क्वायर माइनस बी टी का क्यूब. क्या निकालना है आपको, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल. जब 0 होगी तो टाइम क्या होगा. मैं x से a कैसे निकालता हूं, मैं x को क्या करूं, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, x को क्या करूं, x से a कैसे आता है, कैलकुलस. x को क्या करूं, डिफरेंशिएट, तो क्या आएगा, dx by dt क्या होती है v, और फिर v को क्या करूं, डिफरेंशिएट. कमाल है यार. ऐसे मत करो यार, ऐसे नहीं करो यार. ऐसे x को डिफरेंशिएट करते हैं तो v आता है, v को डिफरेंशिएट करते हैं तो a आता है, a को इंटीग्रेट करते हैं तो v आता है, v को इंटीग्रेट करते हैं तो x आता है, x को 2 बार डिफरेंशिएट करते हैं तो a आता है. तो भाई 2 बार डिफरेंशिएट करो, और प्लीज बच्चों ने स्टेप नहीं करना, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, डी बाई डी टी ऑफ पूरे स्टेप्स. किसको स्टेप दिखा रहे हो, ठीक है. एक मिनट,
ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई, इसको डिफरेंशिएट करो, v क्या आएगा, a कांस्टेंट है तो क्या आएगा 2t माइनस b क्या आएगा 3t स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 2at माइनस 3bt स्क्वायर। फिर एक्सेलरेशन a मत लिखना कि a ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन एक बार फिर डिफरेंशिएट करो, 2a कांस्टेंट dt by dt इज 1 माइनस 3b t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इज, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है 0, इसे 0 करो तो 2a इज इक्वल टू 6bt, तो टाइम की वैल्यू आ गई 2a डिवाइडेड बाय 6b, a अपॉन 3b का है ये आंसर। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो फिर एक काम करना है आपने, ये शीट, ये वाली शीट नंबर क्या है चेक करना, 4 है, और ये कौन सी है 5 है, चेक करो, चेक करो, नेक्स्ट 6 है, तो ये वाली शीट और ये वाली शीट आपने हर क्वेश्चन ट्राई करके आना है। देखो पहले आप शीट ये वाली करना, 6 नंबर पहले करना, 5 बाद में करना, हर क्वेश्चन ट्राई होना चाहिए, ना हो मैं करूंगा, पर अगर आप ट्राई नहीं करेंगे देखो मैं बहुत वेट नहीं कर पाऊंगा, बहुत कोर्स आगे करने वाला, तो आपकी इच्छा है आपको ट्राई करके ही आनी है, हो चेक करूंगा एक बार ट्राई करके आना।